नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज अपन बात करेंगे अपने टारगेट की। तो कल का जो अपना टारगेट होगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आज मैं कल जो है नहीं दे पाया था आज के लिए टारगेट, कुछ थोड़ा मैं बिजी था क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो एसी वगैरह का मैं पता कर रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया और जो है टारगेट मैं नहीं दे पाया था क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अपना एसी वगैरह लग जाएगा रूम में, तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लाइब्रेरी भाई मुझे पसंद नहीं आती, मतलब लाइब्रेरी का मुझे शौक़ नहीं है इतना। अपना घर पे ही मेरे को ज़्यादा मतलब सही लगता है। तो अब बात करते हैं ये जो अपना टारगेट है कल का। तो कल का टारगेट अपना है सर्वनाम आपको करना है। 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं हिंदी में और 5वां आप जो है सर्वनाम जो है करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आप सारे पढ़ के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जिसने कर लिया होगा आज मतलब कर लिया होगा तो वो क्वेश्चन लगा लेगा, जिसने नहीं किया होगा छोटा सा चैप्टर है, आप उसको जो है आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको HCF LCM का जो है इस वीक में और एक चैप्टर निपटाना है। तो HCF LCM आप जो है सैटरडे तक उसको निपटा लेंगे। और हिंदी हो गया, ये हो गया। संविधान में अपने जो है मूल कर्तव्य जो होते हैं हमारे, आपको वो करना है। 51 खामे दिए हुए हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। और संविधान का 2 दिन रख लेते हैं, कल और परसों। तो कल परसों में आप कर लीजिएगा उनको। और रीजनिंग में दोस्तों मैं नहीं देता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं रीजनिंग का भी देना चालू कर दूंगा। मुझे नहीं लगता, रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग बाद में भी कवर कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। क्योंकि रीजनिंग क्या है कि अब नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तभी वो। अब अभी से आप अगर नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो आप भूल जाएंगे। तो आप उसको क्या है ना, लास्ट टाइम में नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं वो कर लेंगे। कैलेंडर अभी पढ़ेंगे, भूल जाएंगे क्योंकि उसमें ट्रिक होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आखिरी टाइम में ही, मतलब जब 2-3 महीने बचे हो तब से आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, अभी टाइम वेस्टेज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों की प्रिपरेशन। कुछ लोग तो देखते हैं मेरा वीडियो लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो भी है लोगों को शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि यार एक बार फिर से कि कैसे पढ़ना है आपको UPSI के लिए। देखिए, अगर आप अभी से सोचेंगे कि मैं जो चैप्टर उठाऊं, जैसे मैथ्स का उठाऊं, हिंदी का उठाऊं, आप ये सोचो कि मैं पूरा उसमें मतलब महारत हासिल कर लूं उसके बाद ही आगे वाले चैप्टर में जाऊं, तो भाई आप फिर सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप फंस के रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, आप एक गो में पहले पूरा हिंदी का जो है ना लगा लीजिए। मैं क्या करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ भी। ये देखिए, जैसे हिंदी है अपनी, ठीक है। अपन को क्या करना है, पढ़ना है और टिक मार लेना। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना कि अभी अपन को सब रटना है, सब कुछ करना है। काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे क्वेश्चन है, देखिए मेरे से कितने सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ये देखिए। तो आपको क्या करना है ना, ये जितने टिक लगे हुए हैं ना, मेरे से नहीं हुए थे एक बार में, तो मैंने इनमें सब में टिक मार लिया। और जो मेरे से हो गए थे वो सब ईजी थे, मेरे से एक बार में ही हो गए। होता क्या है, अभी आप नई नई तैयारी, मतलब जैसे अब मेरे को तो पढ़ा हुआ टाइम हो गया, तो मेरे को जो रिकॉल हो जा रही है चीज़, मतलब वो मेरा पार्ट अभी ठीक है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब ये बुक पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं सिर्फ यही 60-70 जो क्वेश्चन मेरे निकल के आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन एक चैप्टर के, सिर्फ उनको पढ़ूंगा और देखूंगा कि मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या किस चीज़ में, किस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, क्या टॉपिक है। तो वहाँ से ना फिर टॉपिक आपका स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ होती है। अभी आप 1-2 महीने में अगर पूरा सिलेबस निपटा के और फिर करेंगे ना। मैथ्स में मैं बताता हूँ, मैथ्स में आप जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है UPSI आदित्य सिंह करके चैनल था, अभी आदित्य सिंह है, उन्होंने 6 सितंबर से चलाया था कोर्स। तो उसमें उन्होंने मैथ्स की SD यादव पूरी सॉल्व कराई है, UPSI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। आप जाके वहाँ से वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए, कोई बैच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैच के चक्कर में फंसेंगे ना भाई, तो फिर फंसे ही रह जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे मेरे जब मैंने 21 वाली प्रिपरेशन करी थी, थोड़े नोट्स मेरे वैसे हो रहे हैं, तो ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। मैं क्या करता था ना कि मैंने तब बैच ले रखा था, मेरे को जो क्वेश्चन नहीं होता था मैं वही क्वेश्चन नोट कर लेता था और फिर इन्हीं को ही रिवाइज़ करता था, ताकि मेरे को, आपको ये समझ में आ जाए ना, अगर मैथ्स में क्वेश्चन देखते ही कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, तो आप फिर अटकोगे नहीं, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा।
और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार मैं अटक जाऊंगा तो फिर आपको फिर उसको छोड़ ही देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए उसको लास्ट में। अब ये देखिए मेरे हिंदी के नोट्स हैं, तो ये मैंने हिंदी के नोट्स तब बनाए थे, सारे ही नोट्स मेरे बने हुए हैं। ये नोट्स जो हैं मेरे, जो अरुण सर हैं हिंदी के, उनके हैं, उनका मैंने कैरियर वेल का बैच जो है ले करके बनाए थे पूरे नोट्स। तो हिंदी के मेरे पूरे नोट्स बने हुए हैं, हिंदी यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स ये जो है मेरे पहले के हैं कुछ, और जो अभी है, अभी मेरे से जो क्वेश्चन नहीं होता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मेरे से जैसे नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन मेरे से अटक रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ उसको डायरी में नोट कर लिया। अब क्या होगा ना, अब ये नंबर सिस्टम के मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50-60 क्वेश्चन होंगे। 50-60 क्वेश्चन आपके किए हुए क्वेश्चन आपको करने में कितनी देर लगेगी, जो ट्रिक है। तो वही चीज़ है, आपको ऐसे करना है, नहीं तो फिर मैथ्स में आप फंस के रह जाओगे, ठीक है ना। मैथ्स में आपको ऐसे फॉर्मूला लिख लेना है कि ये सीरीज़ आएगी स्क्वायर वाली तो क्या होगा, नॉर्मल सीरीज़ आएगी तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जब आप इसको 8-10 बार रिवाइज़ करोगे ना, तो वैसे ही सारी चीज़ें रट जाएंगी, तो मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। रीजनिंग का मैंने बताया ही, आप लास्ट में कर लेना, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, रीजनिंग हो गया। और हाँ, आप ये मूल विधि वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। अभी बैचेज़ में क्या होता है ना, मूल विधि बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं यार, 60-60 70-70 घंटे, तो उसको पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई सेंस मुझे नहीं समझ में आता है। आप जो है उसको देख लीजिएगा, जैसा भी है कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं बता दूंगा मूल विधि में क्या आपको पढ़ना है। वैसे मूल विधि का देखिए, मैंने जो आदित्य सर हैं उन्होंने ही करवाया था, तो मैंने क्या किया था ना, ये देखिए मैंने डायरी बना ली थी। जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, नहीं बुक उठानी, डायरी पड़ी हुई है, डायरी उठाई, अपनी सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं लाइन से, तो सारे के सारे आर्टिकल आप जो है इससे एक गो में पूरे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैंने क्या किया था, बीएनएस जो है ना, बीएनएस पूरा निपटा लिया था। ये देखिए बीएनएस की धाराएं लिखी हुई हैं, जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सारी मैंने लिख ली थी, ठीक है। और मैंने आईपीसी पढ़ रखी है, तो मेरे को पता है कि आईपीसी में कैसे पढ़ा जाता है, क्या दंड वगैरह, क्या किस में क्या होता है, किस धारा में। तो वो दंड अभी भी है, बट धारा का मतलब वो चेंज हो गया है कि धारा किस उसमें है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, ये सेक्शन चेंज हुए हैं सिर्फ। लेकिन उसकी जो सज़ा है ना, वो सज़ा अभी भी वैसी ही है। और मेनली आपको क्या करना होता है, हर एक जो आपका जो उसमें क्या कहते हैं, मूल विधि में जो एक्ट्स हैं, आपको पहले तो आपको एक्ट याद करना है किस सन में आया था, कब प्रेसिडेंट ने उसको मंजूरी दी थी, कब वो पारित हुआ था। और फिर उसके बाद आपको जो उसकी धाराएं हैं, मेन मेन कुछ धाराएं होती हैं, वो करनी है। अभी से आप मूल विधि के चक्कर में फंसोगे, 4-5 क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और भी आपको गाइडेंस चाहिए तो देखिए, यूट्यूब में जब मैं लाइव आता हूँ तो कोई कुछ डाउट पूछने आता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने दिखा दिया कि हो सकता है भाई कोई परेशान हो, जिसको ना समझ में आता हो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो भाई इसी तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन के बहुत जल्दी नज़दीक पहुंच जाएंगे। देखिए मेरे पास तो टाइम कम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा। आप लोगों के पास अगर, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, तो मैं अपना ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि मैं बस वहाँ रिवीजन कर लूँ अच्छे से, ठीक है। पढ़ने का कुछ नया मेरे को नहीं रहेगा वहाँ पे इतना टाइम। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है यार, अगर आप लोग अभी 1-2 महीने में कर लेते हो ना, ऊपर से एक बार सिलेबस में चले जाते हो, पूरा देख लेते हो। मैं नहीं कहता आप सारे क्वेश्चन करो, आपकी मैथ्स वीक है, आप इजी क्वेश्चंस को पहले कर लो, फिर एक बार जाओ फिर हार्ड क्वेश्चंस करो, तो उस सब से चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। वरना आप फिर सिलेबस और कोर्सेज के चक्कर में फंसे रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और धन्यवाद।